इस वीडियो में कक्षा 6 को कराएंगे गणित और इसमें इकाई संख्या 10 है अपवर्तक तथा अपवर्त और इसके अंतर्गत अभ्यास 10C कराएंगे। तो पहला सवाल है अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नांकित संख्याओं के मासा ज्ञात कीजिए। तो इसमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड से मासा। तो सवाल नंबर फर्स्ट है 144 और 198 का मासा। तो सबसे पहले करते हैं इनके अभाज्य गुणनखंड। 144 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इकाई में 4 है, ये 2 से कटेंगे, 2 सत्ते 14 है, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लेंगे, 2 तियाँ 6, एक बचा 12 हुए, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 नम 18, अब ये कटेगा 3 से, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 144 के हो गए गुणनखंड 1 2 3 4, 2 तो 4 बार हैं और 3 2 बार हैं। अब करते हैं 198 के गुणनखंड। इकाई में 8 है, सम संख्या है तो 2 से काटेंगे, 2 नम 18, एक बचा, फिर 18 हुए, 2 नम 18, अब करेंगे 3 से, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर करेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और ये कटेंगे 11 से। तो इस प्रकार से 198 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। अब क्या करते हैं आगे समझ लीजिए। अब इसमें करेंगे सर्वनिष्ठ संख्या 144 व 198 के सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब है जो संख्या दोनों में है, संख्या या सर्वनिष्ठ गुणनखंड कुछ भी कह सकते हैं। तो दोनों में क्या है, ये 2 हैं, दोनों में और कोई संख्या नहीं है जो दोनों में हो। तो लिखेंगे 2, केवल एक बार लिखेंगे। जो सर्वनिष्ठ संख्या है उसको लिखते हैं एक बार। तो एक तो क्या 2 सर्वनिष्ठ संख्या और है 3, क्योंकि 3 ये संख्या भी है और 3 ये संख्या है, 3 दोनों में है तो लिखेंगे 3। और देखते हैं एक ये है, ये दोनों सर्वनिष्ठ हैं तो गुणा 3। अब कोई संख्या नहीं है तो इस प्रकार से 3 गुणा 3 गुणा 2, तो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। तो हम लिखेंगे 144 व 198 का मासा 18, क्योंकि गुणा करने पर 18 प्राप्त हो गया। अब शुरू करते हैं सवाल नंबर सेकंड। इसमें निकालेंगे 225 और 450 का मासा। तो सबसे पहले करेंगे हम 225 के गुणनखंड। अब इकाई में 5 है, जब इकाई में 5 होगा तो 2 से नहीं कटेगा। अब देखेंगे संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। इसके लिए अंकों को जोड़ेंगे, 5 और 2 7 और 2 9, जोड़ने पर 9 प्राप्त हुआ जो कि 3 से विभाजित है। तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 का पारा पढ़ेंगे 22 में, 3 सत्ते 21, एक बचा 15 हो गया, 3 पंजे 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ये 25 कटेंगे 5 से, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो 225 के गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। इसी प्रकार निकालेंगे अब 450 के गुणनखंड। इकाई में 0 है, जब इकाई में 0 होगा तो 2 से कटेगा, 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 10 हो गए, 2 पंजे 10। अब ये 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो 450 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब निकालते हैं इनके सर्वनिष्ठ संख्या। 225
और 450 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड। देखते हैं कौन कौन से इनके सर्वनिष्ठ गुणनखंड हैं। तो जो संख्या दोनों में है, यानी जो 225 और 450 दोनों के गुणनखंड हैं, उन्हीं को लिखेंगे। तो ये है 3, ये है सर्वनिष्ठ 3 लिखेंगे, और एक ये 3 है, क्योंकि दोनों में है तो ये भी क्या हो गया, सर्वनिष्ठ। उसके बाद ये 5 है, ये 5 दोनों में है तो ये सर्वनिष्ठ हो गया 5 गुणा, और फिर ये 5 है, ये दोनों में है तो ये कराएंगे सर्वनिष्ठ 5। तो ये इसके सर्वनिष्ठ गुणनखंड। अब गुणा कर लेंगे, 5 पंजे 25, और 25 की 3 से करेंगे, यहाँ कर लेते हैं आपकी सुविधा के लिए। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 7, और फिर करेंगे 3 से, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21 और 1 22। तो ये हो गया 225। तो अब लिखेंगे हम 225 और 450 का मासा, जो गुणा करने पर आया है 225। तो ये हो गया 225 इसका आंसर। अब करते हैं सवाल नंबर 3। 13, 39 और 273 का मासा निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं 13 के गुणनखंड। यहाँ निकालते हैं, ये घटेंगे 13 से, 13 कम 13, तो इसके आगे 13। अब निकालते हैं 39 के गुणनखंड। 39 कटेंगे 3 से, 3 कम 3, 3 तिया 9, अब कटेगा 13 से, 13 कम 13, तो इसके आएंगे 3 गुणा 13। फिर है 273 के गुणनखंड। यहाँ निकालते हैं 273 के। सबसे पहले करेंगे 3 से, 3 नम 27, 3 कम 3, और फिर करेंगे 7 से, 7 कम 7, 7 21, और फिर करेंगे 13 से, 13 कम 13। तो ये आएंगे 3 गुणा 7 गुणा 13। ये निकालिए हमने गुणनखंड। अब निकालेंगे सर्वनिष्ठ गुणनखंड। 13, 39 और 273 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड। तो जैसे कि आप जानते हैं, जो संख्या इन तीनों में होगी उसको कहेंगे सर्वनिष्ठ गुणनखंड। तो ये 13 इसमें है और 13 इसमें है, ये 13 तीनों संख्याओं में है, तीनों के गुणनखंड है, तो ये कहलाएगा सर्वनिष्ठ गुणनखंड 13। तो इसका हो गया मासा 13, 39 और 273 का मासा, ये आ गया आपका 13। सवाल नंबर 4, 120, 144 और 204 का निकालना है मासा। तो हम निकालते हैं 120 के गुणनखंड। इकाई में 0 है तो ये कटेगा 2 से, 2 6 12 और 0, फिर 2 से करेंगे 2 3 6 और 0, तो 2 से करेंगे 2 कम 2 10 हो गए, 2 पंजे 10, 3 से कटेगा 3 पंजे 15 और 5 से काटेंगे 5 में 5। तो इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 लिखेंगे। 120 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब निकालते हैं 144 के गुणनखंड। तो यहाँ निकाल लेते हैं। इकाई में 4 है, सम संख्या है, तो पहले 2 से भाग करेंगे, 2 से 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे 2 कम 2, 2 8 16, 2 9 18। अब 9 कटेंगे 3 से और फिर 3 कम 3। तो इसके हो गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3।
अब करते हैं 204 के गुणनखंड। यह निकालते हैं 204 के गुणनखंड। इकाई में 4 है, सम संख्या है तो पहले 2 से भाग कर लेंगे। 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 और 17 एकम 17। तो 2 गुणा 3 गुणा 17 ये निकालिए अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद करेंगे सर्वनिष्ठ संख्या 120, 144 और 204 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड। इसमें छांटने हैं कौन कौन सी संख्या सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। तो तीनों में ये 2 हैं, तो ये कहलाएंगे सर्वनिष्ठ गुणनखंड। पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद फिर तीनों में ये वाले 2 हैं, ये लिखेंगे गुणा 2 और फिर ये 3 हैं गुणा 3, ये हैं सर्वनिष्ठ गुणनखंड। और गुणा करते हैं 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो गुणा करने पर 12 आएगा। तो इस प्रकार 120, 144 और 204 का मासा हो गया 12। ये 12 मासा हो गया। सवाल नंबर 5, 101, 909 और 1111 के मासा निकालना है। तो सबसे पहले निकालेंगे 101 के अभाज्य गुणनखंड। तो 101 केवल 101 से ही कटेगी और किसी से नहीं कटेगी, एक बार जाएगा, तो ये हो गया 101। अब निकालेंगे 909 के अभाज्य गुणनखंड। इकाई में 9 है, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 0, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 0, 3 एकम 3 और ये कटेगा 101 से, एक बार जाएगा। तो इसके आएंगे गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 101 और फिर निकालेंगे 1111 के गुणनखंड। 1111, तो पहले 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 से 1 में भाग नहीं सकते, 0 आएगा, 11 एकम 11, 101 हो गया और ये कटेगा 101 से। तो इसके आएंगे 11 गुणा 101। अब निकालते हैं 101, 909 और 1111 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड। जो संख्या तीनों के गुणनखंड में हो उसे कहेंगे सर्वनिष्ठ। तो ये 101 तीनों में है, तो ये कहलाएगी सर्वनिष्ठ गुणनखंड। बस 101 है, तो ये हो गया इसका मासा 101, 909 और 1111 का मासा 101। इसी प्रकार सवाल नंबर 6 करना है। 625 के निकालेंगे गुणनखंड, उसके बाद निकालेंगे 3125 के गुणनखंड और उसके बाद निकालेंगे 15625 के अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले निकालते हैं 625 के गुणनखंड। यहाँ निकाल लेते हैं। इकाई में 5 है, तो जब इकाई में 5 होगा या 0 होगा तो 5 से कट जाएगा, 5 से भाग करेंगे। 5 गुण 5, 12 गए, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 गुण 5। तो 625 के हो गए गुणनखंड 5 चौके 4 बार। अब 3125 के निकालेंगे गुणनखंड। इसी प्रकार से इसमें इकाई में 5 है, तो ये 5 से कटेंगे। 5 चौक 30, 12 गए, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से करेंगे, 5 गुण 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और फिर 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 गुण 5। 1 2 3 4 5, तो ये 5 आएंगे 5 बार। ये हो 3125 के गुणनखंड।
5 को 5 बार लिखेंगे। अब निकालते हैं 15,625 के गुणनखंड। इकाई में 5 है तो 5 से भाग करना है। 5 दिया 15, 5 गुण 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और फिर 5 से कटेंगे। 5 अंक 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 गुण 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 गुण 5। 1 2 3 4 5 6, इसमें 5 आएंगे 6 बार, तो ये 5 के अभाज्य गुणनखंड। इस प्रकार से हमने तीनों संख्याओं के निकाल लिए अभाज्य गुणनखंड। अब निकालेंगे तीनों के सर्वनिष्ठ गुणनखंड। 625, 3125 और 15,625 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड। जो गुणनखंड तीनों में हो उसे कहेंगे सर्वनिष्ठ गुणनखंड। तो ये तीनों में 5 है तो ये 5 लिखेंगे, फिर ये 5 है और एक ये 5 है तीनों में, ये कहलाएंगे सर्वनिष्ठ गुणनखंड। और ये 5 है, ये हो सर्वनिष्ठ गुणनखंड। अब ये 5 तीनों में नहीं है तो इनको नहीं लिखेंगे, इनकी गुणा कर लेंगे। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और 125 गुणा करेंगे 5 से तो आएगा 625। तो जिसका गुणनखंड है, जो गुणा किया है, ये जो प्राप्त संख्या है ये कहलाएगा मासा। तो 625, 3125 और 15,625 का मासा 625। इस प्रकार से करते हैं गुणनखंड विधि से मासा निकालना। तो मुझे सवाल आपकी समझ में आ चुके होंगे, क्योंकि इस अभ्यास में कई सवाल हैं। अब सवाल नंबर 2 निकालेंगे भाग विधि से मासा, तो ये करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।